Our students, welcome to NG Jyoti Academy online classes. Last class, last week, we have learned about lesson 13 in the subject of Hindi. The title, Do Color Ka. And now we are going in बात भाषा की ओके तो हम लोग बात भाषा की में आज जा रहे हैं जिसमें नंबर 2 पेज नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जो शब्द दिए गए हैं उनसे यानी उन उपसर्गों के शब्द दिए हुए हैं उनसे दो शब्द का निर्माण करना है। तो उसमें आप देख सकते हैं पहला है यानी नंबर क डे। उपसर्ग के बारे में पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसे एक नया अर्थ देते हैं। तो बे लगाकर हमें दो उपसर्ग के शब्द बनाने हैं। बे से कई शब्द होते हैं लेकिन हमें यहाँ दो का ही जरूरत है। तो बे से बे मतलब जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, किताब में दी हुई है। बे से मिसाल के आगे अगर हम बे लगा देते हैं तो बेमिसाल हो जाता है। करार के आगे बे लगा देते हैं तो बेकरार हो जाता है। दूसरा यानी ख नीर से बनाना है निर्मल निर्भय। गौ अनु से बनाना है तो आप अनु से बना सकते हैं अनुभव अनुकूल अनुशासन। तो हमें दो की जरूरत है यहाँ। घ नंबर है वी से बनाना है जैसे वी से विदेश जो आपके पुस्तक में दी हुई है। वी से हम लोग शब्द बना सकते हैं वी से विकार, वी से विलय, विजय, विकास वगैरह वगैरह। तो इनमें से हम दो को ही सेलेक्ट करेंगे। अगला नंबर उत। तो उत से आप बना सकते हैं आपके पुस्तक में दी हुई है उद्घाटन। उत जोड़ घाटन बराबर उद्घाटन। उसी तरीके से मैं नए शब्द का निर्माण कर रहा हूं उद्धार। उत जोड़ हार बराबर उद्धार। उद्योग उत जोड़ योग बराबर उद्योग। ठीक है। अब हम लोग तीसरी चीज यानी 3 नंबर पर जा रहे हैं जिसे हमने इसका आंसर हमने यहाँ पर दिया हुआ है। और उससे पहले हम लोग एक बात को जान लें कि प्रश्न के मुताबिक निम्न वाक्यों में की यानी क हर्षिकार की अथवा क दीर्घिकार की का सही प्रयोग करें। अब सवाल उठता है कि क हर्षिकार की कहाँ पर लगाया जाए और क दीर्घिकार की कहाँ पर लगाया जाए। तो आप जान लीजिए जैसे है कि वह धनी पिता की इकलौती बेटी थी। पिता की इकलौती बेटी, यहाँ पर क्या प्रदर्शित होता है? यहाँ पर संबंध प्रदर्शित होता है। तो ये संबंध कारक है इसलिए यहाँ पर क दीर्घिकार लगेगा। यानी संबंध कारक में का के की तो की संबंध कारक है क दीर्घिकार। अब दूसरी चीज जानते हैं कि क हर्षिकार क्या है? तो वो अव्यय है जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए योजक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो वहां पर क हर्षिकार लगता है। समुच्चयबोधक आप कह सकते हैं इसे। तो क नंबर आपका है कि आखिर यह किस जीव क दीर्घिकार की तस्वीर है। ख नंबर है 1000 बार तुमसे कहा डैश जिसका चित्र बनाओ उसका नाम लिखा या लिख दो। तो 1000 बार तुमसे कहा कि क हर्षिकार। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है जिसका चित्र बनाओ उसका नाम लिखो। दोनों को जोड़ने के लिए क हर्षिकार की का प्रयोग किया जा रहा है। ग नंबर है यह चित्र आज, यहाँ पर क दीर्घिकार जोड़ेंगे। आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक
है तो ये संबंधवाचक है, तो यहां पर क दीर्घिकार देंगे। घ नंबर है कि लोगों को दिखाया करेंगे, लोगों को दिखाया करेंगे डैश हमारी एक मित्र साहिबा थी। तो ये दो वाक्य है जिसे जोड़ने के लिए हमने कौहर्षिका की का प्रयोग किया, समुच्चय बोधक का प्रयोग किया। अगला नंबर है वर्षा थी डैश थमने का नहीं होती थी, थमने का नहीं लेती थी। मैं यहां पर एक बात और बता दूं कि आपके पाठ्य पुस्तक में ये जो दिया हुआ है अगला नंबर कि वर्षा थी, अब यहां पर दो सेंटेंस को तो हम लोग जोड़ ही रहे हैं, दो वाक्य को जोड़ रहे हैं, इसलिए कौहर्षिका की दे रहे हैं। थमने का नाम नहीं लेती थी, बुक में जो प्रिंट किया गया है वहां पर नाम शब्द छूट गया है, अतः आप अपने उत्तर पुस्तिका पर उसे सही कर लें और लिखें कि थमने का नाम नहीं लेती थी। ओके, मैं समझता हूं कि आपके जहन में ये बात आ गई होगी। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर चले। 4 नंबर आपका क्या कर रहा है, यहां पर क्रिया विशेषण की बात है, क्रिया विशेषण के भेद को बतलाना है आपको। तो कौन नंबर है, आप अपने अपने बुक में पेज नंबर 101 में देखें तो 101 में वो दिया हुआ है और अंडरलाइन भी किया हुआ है, वर्ड को, शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है। तो वहां पर आप देखें कि अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई, बाहर चली गई, है ना। तो ये जगह की बात है, इसलिए ये बाहर जो अंडरलाइन किया हुआ है यह स्थानवाचक है। ख नंबर है, चलो मैं अभी आई, अभी अंडरलाइन है, अभी यानी ये समय काल बता रहा है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ग नंबर है उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी, काफी अंडरलाइन है, तो काफी, बहुत, अधिक, कम, ये सब होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अतः आप इसके सामने आप लिख दे परिमाणवाचक। उसके बाद घ नंबर है पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारी बैठी रहा करती थी, तो अक्सर ये हो गया रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला नंबर है उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई, अचानक, यह भी रीतिवाचक है। अंततः 4 नंबर पे आते हैं, तू तो एकदम ही भूल गई, एकदम ही, अनायास, अचानक, ये सब शब्द जो है वो रीतिवाचक के हैं, अतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये भी हो गया। ओके, अब हम लोग 5 नंबर पे चल रहे हैं। 5 नंबर का जवाब हमने यहां पर लिखा हुआ है, आप ब्लैक बोर्ड से अपने उत्तर पुस्तिका पर लिख लेंगे, वैसे मैं उसे बता भी रहा हूं। ये कहता है कि उदाहरण के अनुसार कीजिए, चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई, पकड़कर अंडरलाइन। अब इसे बनाया हुआ क्या है कि चित्रा ने उसका हाथ पकड़ा और खींचती हुई ले गई। इसी प्रकार, इसी भांति आपको दूसरे वाक्यों को भी बनाना है। दूसरा वाक्य यहां पर कौन नंबर देख रहे हैं कि शाम को चित्रा अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, देख कर, है ना, पूर्वकालिक क्रिया इसमें है ना, देखकर। और आप इसे क्या लिखेंगे, शाम को चित्रा अरुणा को देखा और बड़ी प्रसन्न हुई। ख नंबर अरुणा ने खुद जाकर देखने की सोची, इसका हो जाएगा अरुणा खुद गई और देखने की सोची। ग नंबर उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं, चिपक कर, तो इसका बनेगा उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से, सूखे शरीर से चिपक गए और बुरी तरह से रोने लगे। उसके बाद अगला ग नंबर है कि चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई, तो भूलकर, यहां पर क्या बनेगा, चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूल गई और अरुणा के गले से लिपट गई, अरुणा के गले से लिपट गई। तो आपने यहां पर क, ख, ग और घ चारों में दिए हुए वाक्य का सही आपने जवाब दिया हुआ है। अब हम लोग यहां पर पूर्वकालिक क्रिया को जान लें।
तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है पहले की क्रिया, जो क्रिया के पहले आता है, अर्थात मुख्य क्रिया के पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। आप में से किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है आपके समझ में आ रही होगी बात कि मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है ना, उसके पहले जो क्रिया लगती है, आती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे, जैसे वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, यानी खाना खाया और उसके बाद सो गया। दूसरा है आज मैं पढ़कर खेलूंगा, यानी पहले पढ़ाई का काम करेंगे फिर खेलने का काम करेंगे। इट मींस इस एग्जाम्पल में, उदाहरण में, सो गया और खेलूंगा, ये दोनों सेंटेंस के एक में सो गया ये मुख्य क्रिया है और दूसरे में खेलूंगा ये मुख्य क्रिया है। अब उससे पूर्व, उससे पहले यहां लगा है खा और इसमें लगा है पढ़, और उन दोनों के साथ कर जुड़ा हुआ है, यानी खाकर पढ़कर। ये पूर्वकालिक क्रिया है। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ और पाठ पढ़ेंगे। होमवर्क के तौर पे आपको पूर्वकालिक क्रिया याद करने के लिए दिया जा रहा है, आप इसे भली भांति याद कर लेंगे। धन्यवाद।